जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल टारगेट एजुकेशन में। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड के हिंदी का आंसर शीट लेकर आया हूँ। जी हाँ, हिंदी का आंसर शीट और ये प्रश्न पुस्तिका सेट कोड यानी क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड एच है। जी हाँ, यह प्रश्न पत्र किसी स्टूडेंट से लिया गया छात्रों, और इसका पूरे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही आंसर लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, इसके जितने भी आंसर किया गया है उसको बार बार जांच करके कि इसका आंसर सही क्या होगा, तो ये बिल्कुल प्रमाणित है कि यही आंसर जो बताएंगे वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। छात्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, तो ये आज का पहला प्रश्न है छात्रों। जी हाँ, ये 50 गुने 1 इक्वल टू 50, यानी कि इसमें से 50 प्रश्नों का आंसर देना है 100 में से। तो सभी प्रश्नों को एक एक पढ़ करके और इसका सही आंसर आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा और अपने प्रश्न पत्र से मिलान कर लीजिएगा कि आपने क्या आंसर लिखा। जी हाँ, इसका सेट नंबर चेंज हो सकता है लेकिन प्रश्न सभी का एक ही होता है। तो आप लोग अगर ध्यान से देख लेंगे तो आप ऑप्शन याद करके आप वहाँ टिक लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। तो यहाँ प्रश्न छात्रों कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है। जी हाँ, अंतर्मुखी शब्द का विलोम, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, बहिर्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द क्या है। जी हाँ, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे कहते हैं आस्तिक। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। जी हाँ, उगल देना बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन सी, गुप्त बात प्रकट करना। जी हाँ, सिर्फ आंसर बताते चलेंगे छात्रों फटाफट, क्योंकि 100 प्रश्नों का आंसर देना है। चौथा प्रश्न है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। जी हाँ, आकाश बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है गगन। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर का कि आगामी शब्द का विलोम क्या है। जी हाँ, आगामी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विगत। जी हाँ, आगामी का विगत। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 6 नंबर का, बिना पलक गिराए उसके लिए एक शब्द क्या है। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपलक। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। जी हाँ, चिराग तले अंधेरा, इसका ऑप्शन होगा बी, अपनी बुराई नहीं दिखती। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, त्रिपाद कौन समास है। जी हाँ, त्रिपाद, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है द्विगु समास। जी हाँ, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ त्रि जो है यानी कि 3, तो ये संख्यावाचक है इसलिए यह द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 8 नंबर का, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्म कारक। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर का, पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है। पयोधर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पयः जोड़ धर। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। जी हाँ, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके 3 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, च का उच्चारण स्थान क्या है। जी हाँ, च का उच्चारण स्थान, तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी। जी हाँ, तालु, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट 13 नंबर का, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ल। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर का, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? जी हाँ, एक मात्रिक स्वर, इसका आंसर ए होगा। स्वर ह्रस्व स्वर, जी हाँ, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर का, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? जी हाँ, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि जोड़ अपि बराबर यद्यपि। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 17 नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? जी हाँ, शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, दधीची शुद्ध शब्द लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? जी हाँ, इकहरा, तो इकहरा जो उदाहरण चिन्ह है वो ऑप्शन ए है। जी हाँ, ये वाला चिन्ह जो देख रहे हैं इसको इकहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का, त्र क्या है? जी हाँ, त्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 20 नंबर का, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? जी हाँ, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। छात्रों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। छात्रों, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर का, मंगमा को किसके साथ विवाद था? जी हाँ, मंगमा को विवाद किसके साथ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, नंजम्मा के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का छात्रों, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, उड़िया भाषा का। नेक्स्ट है 23 नंबर का, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? जी हाँ, किसका घर टूट गया था? ऑप्शन डी बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, लक्ष्मी का। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का छात्रों, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन ए, सीता को ऐसा लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का, बीजू की पत्नी का नाम क्या था? जी हाँ, बीजू की पत्नी का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी यानी पुष्पा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का, नगर शीर्षक में पाठ में अम्लराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? जी हाँ, कितना नंबर कमरा? इसका सही आंसर बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन सी 48 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का, कि सबसे पहले दिन पापाती को क्या था? जी हाँ, पहले दिन पापाती को क्या था? बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन डी यानी पहले दिन पापाती को बुखार था। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? जी हाँ, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ ऑप्शन ए, माँ जी ने। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर का, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? जी हाँ, खून की सगाई ऑप्शन बी, ईश्वर पेटलिकर की। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 30 नंबर का, छात्रों इसमें 100 के 100 प्रश्नों का आंसर किए हैं और 100 प्रश्न है इसलिए कुछ फास्टली है जो आंसर सिर्फ बताते चलेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे मिलान कर लीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर का,
कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराज ययाति केसरी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? जी हाँ, गायक में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, अक प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर का, तालु शब्द का विशेषण क्या होता है? जी हाँ, तालु शब्द का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, तालव्य। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर का, संधि में किनका योग होता है? जी हाँ, संधि में किनका योग होता है? सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए, दो वर्णों का योग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? जी हाँ, अव्यय हो जाए तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है 35 नंबर का, जी हाँ, रोगग्रस्त कौन समास है? रोगग्रस्त, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोग से ग्रस्त यानी कि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है 36 नंबर का, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, क्रिया पदबंध का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 37 नंबर का, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए, यानी कि उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 38 नंबर का, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, सरल वाक्य का उदाहरण है। 39 नंबर का, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? जी हाँ, शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, मकड़ी जाला बुन रही है। मकड़ी स्त्रीलिंग है और यहाँ राम और मोहन घोर मित्र है, घोर नहीं घनिष्ठ होता है। अगर घनिष्ठ रहता तो सही जाता, लेकिन यहाँ घोर है इसलिए यह गलत है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर का, जी हाँ, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गणेश शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, एक दंत, जी हाँ, एक दंत। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर का कि आज्ञा शब्द कौन लिंग है? जी हाँ, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? ऑप्शन डी, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का, वाष्प क्या है? जी हाँ, वाष्प क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, तत्सम है। वाष्प जो है वो तत्सम है, इसका तद्भव जो होता है वो भाप होता है। नेक्स्ट 43 नंबर का, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, श्रीमती। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 44 नंबर का, लड़का का बहुवचन क्या होगा? जी हाँ, लड़का का बहुवचन क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, लड़के। जी हाँ, सही आंसर ऑप्शन सी, लड़के। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर का, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर का, में पर किस कारक की विभक्ति है? जी हाँ, में पर बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, ऑप्शन ए, यानी अधिकरण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर का, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन बी सही है, अपादान कारक का। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? जी हाँ, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन सी, यानी 11 सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का,
मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? जिसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो उसे विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर का। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? जी हाँ, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, संख्यावाचक विशेषण का। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 52 नंबर का। मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी, यानी कि सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, भविष्यत काल का। नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर का। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी, योगरूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। अजान शब्द में उपसर्ग है। जी हाँ, अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी, जी हाँ, अ। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, दलित परिवार में। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 57 नंबर का। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, डेसाऊ में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का। भारत किसकी भूमि है? जी हाँ, भारत किसकी भूमि है? ऑप्शन बी इसका सही है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। नेक्स्ट प्रश्न है वाराणसी के पास दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंगस को। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर का। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, प्रत्न मानव, इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी, प्राचीन मानव। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 61 नंबर का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, सिख धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? जी हाँ, किसके सैनिकों ने किया था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 63 नंबर का कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? जी हाँ, कृष्ण भक्त कवि, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, ऑप्शन डी, रस खान। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर का। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, धर्मवीर भारती के द्वारा। जी हाँ, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता धर्म भारती के द्वारा भाषांतरित किया गया है। छात्रों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 65 नंबर का। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? जी हाँ, किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, जी हाँ, वीरेन डंगवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? जी हाँ, अनामिका के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, श्याम नंदन किशोर। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 67 नंबर का। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। जी हाँ, यहाँ ख है, किस कविता की पंक्ति है? तो ये अक्षर ज्ञान की है, बिल्कुल सही टिक लगा हुआ ऑप्शन डी, अक्षर ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर का। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती?
किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? ऑप्शन ए बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, गुरु ज्ञान के बिना। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर का, घनानंद किस धारा के कवि हैं? घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, रीति मुक्त धारा के। बिल्कुल सही टिक लगा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? जी इसका भी सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन ए, जी हाँ 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 71 नंबर का, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जी हाँ, तो छात्रों ये सभी प्रश्न बिल्कुल, ये जो आप लोगों का जो प्रश्न पत्र आया था तो वही प्रश्न पत्र का आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं, और पूरे के पूरे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल ये आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसे ध्यान से देखिए और अपने उत्तर को मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का, मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा था? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर का, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? जी हाँ बिल्कुल सही टिक लगा ऑप्शन बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर का, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े भाई का नाम, मतलब बड़े लड़के का नाम क्या था? बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, उसका नाम किशोर था। नेक्स्ट प्रश्न है 76 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? जी हाँ, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि रामविलास शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर का, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर का, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बी बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 79 नंबर का, नाखून का बढ़ना मनुष्य की किस प्रवृत्ति का परिणाम है? जी हाँ, किस वृत्ति का परिणाम है? ऑप्शन बी सही टिक लगा हुआ है, पाशविक वृत्ति का। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, कि धारा नगरी, जी हाँ धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी, जी हाँ परमार शासक भोज। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर का, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर का, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? तो यहाँ आंसर इसका सही होगा छात्रों, जी हाँ तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रसखान के लिए कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर का, प्रेम यानी राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो इसका सही टिक लगा हुआ है ऑप्शन डी, राधा कृष्ण को। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 84 नंबर का, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी, जी हाँ तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम घन सर्वस्व से। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर का, युगपथ किस कवि की रचना है? जी हाँ, युगपथ किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, जी हाँ सुमित्रा नंदन पंत की।
नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 86 नंबर का, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस वाक्य में है? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जी हाँ, जीर्ण जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 87 नंबर का, कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? जी हाँ, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? ऑप्शन डी, घनानंद का। नेक्स्ट है 88 नंबर का, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी, जनतंत्र का जन्म। नेक्स्ट प्रश्न है छात्रों 89 नंबर का, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय की जय घोष करती है? बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर का, कि एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन ए, अज्ञेय जी का रचना है। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 91 नंबर का, जी हाँ, प्रश्न है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? जी हाँ, दयनीय जीव किसे कहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पज्ञ पिता को। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का, किस शासक ने सब ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी, बादशाह अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 93 नंबर का, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? जी हाँ, विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? ऑप्शन सी, यानी देव। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर का, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जी हाँ, श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी, जैन धर्म के लिए, यानी जैनों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर का, कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो ऑप्शन है ए सही, जी हाँ बिल्कुल सही, नेपाली गवई गोरखे की। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 96 नंबर की, कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? जी हाँ, तो इसका भी सही आंसर टिक लगा हुआ है, बहादुर की माँ के पास। जी हाँ, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो भैंस को बहुत प्यार करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर का, कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? जी हाँ, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन सी, यानी रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट प्रश्न छात्रों 98 नंबर की, दक्षिण भारत के मंगल नाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन डी, प्रभाती की। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर का, मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां की। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न छात्रों 100 नंबर का, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? जी हाँ, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षा होता है छात्रों। तो छात्रों ये था 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा कि आप लोग कौन कौन से आंसर लिखे हैं और आपका कितना आंसर सही है। छात्रों अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।